अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मास एंड वेट। आम हालात में हम मास और वेट को एक ही क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मास और वेट में वाज़ेह फ़र्क होता है। फ़िज़िक्स के अतबार से इसमें, साइंसी अतबार से इसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। जब हम किसी दुकानदार को जाकर कहते हैं कि 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो उसे चीनी का वज़न समझा जाता है। हालांकि 2 किलोग्राम उस चीनी का मास है। साइंसी नुक्ता निगाह से वज़न और मास दो मुख्तलिफ मिक़दारें होती हैं। हमने न्यूटन्स के लाज पढ़े थे, उसमें दूसरे लाज में हम लोगों ने F=ma एक इक्वेशन ड्राइव की थी। तो न्यूटन के दूसरे कानून से हमें ये पता चला कि मास किसी जिस्म की वो खासियत है जो ये तयन करती है कि किसी फोर्स के लगाने से जिस्म में कितना एक्सेलेरेशन पैदा होता है, यानी कि हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड, हाउ मच एक्सेलेरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा एक्सेलेरेशन, कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। मास बेसिकली एक स्केलर मिकदार होती है, जबकि वेट एक स्केलर मिकदार नहीं होती। वो डायरेक्शन के साथ वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रखता है, इस वजह से वो एक वेक्टर मिकदार होती है। ठीक है, हमने इनके डिफरेंस मालूम करने हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो वेट जो है वे किसी भी जिस्म का जो ग्रेविटी होती है उसके ऊपर जो असर करती है, ये उस लिहाज से होता है। तो इसके कुछ जो दरमियान में जो डिफरेंस हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ द बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, कि जिस्म के अंदर मादे के मिकदार को हम मास का नाम देते हैं। ठीक है, वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स। वेट वो फोर्स होती है जिसके तहत किसी भी चीज़ को ज़मीन अपनी जानब खींच रही होती है। ठीक है, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है कि मास कैन नेवर बी ज़ीरो। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो होता है, वज़न जो होता है, वो ज़ीरो हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेयर देर इज़ नो ग्रेविटी देर इज़ नो वेट। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पे वेट भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप कि वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपन द बॉडी एज इन स्पेस, जैसा कि स्पेस में होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप देखें बेटा कि मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से मास तब्दील नहीं होता। वेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिहाज से वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल पुट करता हूँ कि एक बंदा है, एक चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वज़न है 100 किलोग्राम। ठीक है, आप उस 100 किलोग्राम वाले मास वाले जिस्म को आप चाँद पे भी लेके जाएंगे तो चाँद पे भी उसका मास 100 किलोग्राम ही होगा। इट्स मीन मास कैन नेवर बी चेंज बाय चेंज प्लेसेस, बाय चेंज लोकेशन। लोकेशन के चेंज करने से मास में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन वेट जो है वो एग्जैक्टली जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। बुलंदी को कम ज़्यादा करने से ग्रेविटी अफेक्ट होती है, तो ये भी अफेक्ट होगा, ज़ाहिर बात है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊँ, W=mg फार्मूला होता है वेट का, तो उसमें मास कितना है? 100 किलोग्राम। ज़मीन पे ग्रेविटी होती है 10, तो आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 न्यूटन ज़मीन पे उस चीज़ का वज़न होगा। ठीक है, वेट होगा। इसी 100 किलोग्राम वाले जिस्म को हम जब चाँद पे लेके जाएंगे तो चाँद पे ग्रेविटी होती है 1.6, तो ज़ाहिर बात है फिर वेरी हो जाएगा वज़न। ठीक है, तो वहाँ पर उस जिस्म का वज़न क्या हो जाएगा? 160 न्यूटन हो जाएगा। इट्स मीन मास जो है वो लोकेशन को चेंज करने से तब्दील नहीं होता, लेकिन वेट तब्दील हो जाता है। इस इक्वेशन से आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, आगे है बेटा, देखें आप कि मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होती है? हर चीज़ की जो ग्रेविटी होती है, कि जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। इसलिए वेट की भी जो लोकेशन होगी, वेट जो होता है उसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें बेटा तो सॉरी, मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस। आम बैलेंस मतलब लीवर बैलेंस, ठीक है, फिजिकल बैलेंस, ठीक है, बीम बैलेंस वगैरह, उसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का मास मालूम कर सकते हैं। बट वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट को मेजर करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आम हालात में स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, मास इज़ यूजली मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। मास को हम आम हालात में हम लोग मेजर करते हैं ग्राम्स और किलोग्राम में, जबकि वेट
इज़ मेजर्ड इन न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेट को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन। यानी कि आप कह सकते हैं कि मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम और वेट का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। ये फोर्स का भी होता है, इस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया था कि वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिसके तहत हर चीज़ को ज़मीन अपनी जानब खींच रही होती है, ठीक है। मास ऑफ ए मूविंग बॉडी हम मालूम कर सकते हैं, फार्मूला, ये फार्मूला मैंने कहाँ से ड्राइव किया है, F इज़ इक्वल टू एम में से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। F इज़ इक्वल टू एम में, तो m बराबर हो जाएगा F ओवर a के, और वेट ऑफ ए मूविंग वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला ऑफ W इज़ इक्वल टू mg। ये कुछ फ़र्क हैं, 6-7 फ़र्क हैं, इन डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपके पेपर्स में आ भी चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।